बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज वेलकम करता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का जो कोर्स जारी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसकी थर्ड क्लास को हम शुरू करेंगे आज। और मैं हूँ आपका होस्ट राना मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव पीपल का मिशन। दोस्तों, आज की तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता है और किस तरह का हम डैशबोर्ड एक अपनी इमेजिनेशन में रखेंगे कि हमने कोर्स के एंड पे ऐसा डैशबोर्ड बनाना है। और कुछ प्री रिक्विजिट डिस्कस करूंगा और एक फाइल मैं लेके आऊँगा, वो आपको क्लीन करना सिखाऊंगा और फिर हम इस तरह आगे बढ़ेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों, इस तरह का डैशबोर्ड आपके हम बनाना चाहेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इस तरह का डैशबोर्ड हम एट द एंड ऑफ द कोर्स हमारे पास हो। डैशबोर्ड क्या होता है दोस्तों? डैशबोर्ड बेसिकली पावरफुल वे है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर सके इन अ मीनिंगफुल एंड इंटरेक्टिव वे, जहाँ पे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को उनका रेलिवेंट डाटा सेट हाईलाइट होकर नज़र आ रहा हो, जो की फाइंडिंग्स है आपकी वो आप एक जगह पर ले आएँ। तो डैशबोर्ड का बेसिकली पर्पस भी यही होता है कि जो भी हमारी प्रेजेंटेशंस हैं या जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उनको इन्हांस करके जो भी हमारे रेलिवेंट क्लाइंट्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिखाया जा सके। बेसिकली ये डैशबोर्ड के पीछे एक डाटा विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट है। डाटा विजुअलाइजेशन जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही हमारी फाइंडिंग्स मीनिंगफुल वे में कन्वे हो सकेंगी हमारे रेलिवेंट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक। अगर दोस्तों प्री रिक्विजिट्स की बात करूँ कि डैशबोर्ड बनाने से पहले क्या क्या ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन कर लें कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है या कोई आपका क्लाइंट है उसके साथ आप डिस्कस कर लें कि आपका गोल क्या है, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपके ऑडियंस कौन है जिनको आप ये डाटा सेट दिखाना चाह रहे हैं, और उसके लिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होगा, ये आप चीज़ें पहले से डिफ़ाइन कर लें। डाटा कहाँ से आएगा, ये दूसरी बड़ी मेन चीज़ होगी कि डाटा सोर्स क्या होगा आपका। एक्सेल से आ रहा है, किसी सर्वर से आ रहा है, किसी शेयर पॉइंट से आ रहा है, किसी और किसी क्लाउड बेस्ड जगह से आ रहा है, तो आप ये कंफर्म कर लें कि आपका डाटा कहाँ से आ रहा है, आया कि वो रेगुलरली अपडेट हो रहा है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये आप ज़रा मेक श्योर कर लें कि आपका डाटा सोर्स क्या है। और दूसरा है कि आपको डाटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी उसके बाद, जो कि सबसे क्रिटिकल स्टेप है जो आज हम करेंगे भी। उसके बाद डाटा मॉडलिंग करनी होगी कि डाटा के डिफरेंट टेबल्स हम लोड करेंगे तो उनके आपस में कनेक्शंस किस तरह बनेंगे, ये डाटा मॉडलिंग में हम करेंगे। और उसके अलावा लास्ट पे सिक्योरिटी कंसिडरेशंस है। ये अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एक्सटर्नल बंदा आपका डाटा यूज़ करता है, आपके कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे जिसके बेसिस पे आप वो डैशबोर्ड बनाएंगे कि कौन से लोग ये वाला डाटा देख सकते हैं या किन लोगों के लिए डाटा प्राइवेट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो हमने, जैसा कि मैंने बताया कि तीसरा स्टेप हमारा होगा। पिछली क्लासेस में हम डाटा सोर्स, डाटा किस तरह लेके आने वो बता चुके हैं। तो ट्रांसफॉर्म से शुरू करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म पावर क्वेरी के अंदर एक ऑप्शन है जिसमें हम अपना डाटा क्लीन करके लेके आ सकते हैं। ये 15 सिंपल स्टेप्स आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिनकी बेसिस पर हम पावर क्वेरी से एक डाटा सेट लेकर आ सकते हैं। और ये जो 15 स्टेप हैं ये डाटा टू डाटा वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास बेस्ट पॉसिबल डाटा था जिससे आपको क्लीनिंग सिखा सकता हूँ तो उसमें ये 15 बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स हैं। तो इस तरह की कोई शीट होगी जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, ये मैं अभी भी चलता हूँ उसके ऊपर पावर बीआई पे, और इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको क्लीन करना शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ पावर बीआई पे। यहाँ तक दोस्तों हम पहुँच चुके थे लास्ट क्लास में। अब मैं दोबारा वो वाला डाटा सेट लेके आऊँगा, गेट डाटा से एक्सेल वर्कबुक, और ये बजट का डाटा सेट मैं लेके आना चाहता हूँ। तो बजट पे मैं क्लिक करूँगा। बजट पे क्लिक करने के बाद ये 3 तरह के मेरे पास डाटा सेट है, 1 साल का, दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। तो इन तीनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, 19 को भी, 20 को भी और 21 को भी, और मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। दोस्तों मैं ये ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरे पास तीनों शीट्स आ चुकी है, 19, 20 और 21 की। लेकिन इन तीनों को मैं एक जगह लेके आना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, ये जो मेरे पास पावर क्वेरी में स्टेप्स अप्लाई हुए हैं
ये जो ऑटो स्टेप सप्लाई में है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास मैं तीनों शीट्स को एक टेबल में लेके आ सकूँ। तो ये सोर्स है, इधर से यहाँ से मेरे पास डाटा सेट आया, आप देखें 19, 20, 21 तीनों का शो हो रहा है। तो ये जो मेरे पास आइटम काइंड और हिडन है, ये मेरे पास यूजलेस कॉलम्स है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। मैं रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर देता हूँ और ये रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर आगे एक्सपेंड डाटा की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओके कर दें, तो आप देखें कि 2019 का भी, 20 का भी और 21 का भी उसने एक ही शीट के अंदर डाटा ले आया है। ये तो हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया डाटा सेट्स को एक ही डाटा सेट के अंदर। उसके बाद जो हमारा मेन स्टेप होगा वो ये होगा कि हम यहाँ से नल वैल्यूज़ को भी रिमूव कर दें। ये अगर आप देखें डाटा फर्स्ट कॉलम में ये नल वैल्यूज़ हैं, बजट है और ये ग्रैंड टोटल है। ये मेरे पास इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको फ़िल्टर आउट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ से चला जाएगा और मेरे पास सिंपल अब टॉप रो आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इस टॉप रो को हेडर बना देता हूँ। तो हेडर किस तरह बनाते थे, पिछली हम क्लास से अगर रिकॉल करें तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। तो फर्स्ट रो एज हेडर किया, तो अब आप देखिए फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर हेडर बन चुकी है। तो अभी आप देखिए, लेकिन मसला अभी भी हल नहीं हुआ। 2020 के जो हेडर थे अलग शीट में थे, वो अभी भी शो हो रहे हैं। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि इन रोज को भी यहाँ से फिल्टर आउट कर देंगे। अब आप देखें, मैं दोबारा इस पर फिल्टर करता हूँ सेल्स पर्सन आईडी पे, और सेल्स पर्सन आईडी को फिल्टर आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो वही है जो रिपीट हो रही है। अगर मैं ऊपर वाले स्टेप के साथ ही इनको फिल्टर आउट कर देता तो ये 1, 2, 3 जो मंथ आ रहे हैं ये भी फिल्टर आउट हो जाने थे। तो इसलिए इनको स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ेगा। अब देखिए वो वहाँ से तो रिमूव हो गया, लेकिन चूंकि मैंने हेडर बना चुका था तो ये यहाँ पर एज इट इज़ ही मौजूद है। दोस्तों उसके बाद हम अगले स्टेप में करेंगे कि हम डाटा सेट अपना एक दफ़ा देख लेंगे। और जो कॉलम 15 आ रहा है ये क्योंकि टोटल का कॉलम था तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ये हम इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। और अब सबसे जो मज़े का स्टेप है वो होने लगा है। हमें चूँकि सेल्स पर्सन आईडी के उनके मंथ के अगेंस्ट और ईयर वाइज चाहिए। तो ये जो कॉलम्स है ना, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ तक, ये हम चाहते हैं कि ये रो की शक्ल में हर एक आईडी के साथ रिपीट हो जाए, बजाय कि एक वाइड डाटा सेट हो इसको लॉन्ग डाटा सेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए पावर भी यही ऑफर करता है कि हम कॉलम्स को अनपिवट कर लें। तो दोस्तों अनपिवट क्या होता है? अनपिवट बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कॉलम्स ऑफ डाटा को जो है ना हम रो में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल तब होता है जब आपका डाटा वाइड फॉर्मेट में हो और हर कॉलम जो है ना एक डिफरेंट एट्रीब्यूट या कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा, और आपने कन्वर्ट करना हो लॉन्ग फॉर्मेट में वेयर सारी रोज उनसी है वो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन में जिसपे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ रही हो वो रिप्रेजेंट कर रही हो। तो आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं कि अनपिवट क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया। तो अब देखिए मैं अगर करता हूँ अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किए, तो यहाँ से आप सिंपल यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करके और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें तो ये भी सारे सिलेक्ट हो सकते हैं, सिंपल जैसे हम एक्सेल में भी कर रहे थे। तो अनपिवट कॉलम में जाएंगे, अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। तो ये देखिए पावर क्वेरी ने कितनी आसानी से ये रोज यहाँ पर खुद ही से रिपीट कर दिए 102, 102। हालांकि पहले एक मरतबा सेल्स पर्सन आईडी आ रही थी, अब ये सारी उसके अगेंस्ट आ रही है। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से इसने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया है, अनपिवट कर दिया है। तो अब हम करते हैं कि थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं। अब ये मेरे पास जो पहला कॉलम है इसको मैं ईयर कह देता हूँ, और ये एट्रीब्यूट बेसिकली मेरे पास मंथ है।
तो इस पर डबल क्लिक करके करूँगा, ये मंथ हो जाएगा और ये आखिरी वाले को मैं अमाउंट का नाम दे दूँगा। ये अमाउंट हो गया मेरे पास। अमाउंट इस अगले स्टेप में दोस्तों जो तकरीबन 10th स्टेप बन रहा है मेरे पास, अब हम क्या करेंगे कि ये मंथ और ईयर है, हम इसको डेट का कॉलम बनाना चाहते हैं ताकि, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंट तो एक ड्यूरेशन ही कर रही हैं, तो दोनों को एक कॉलम में होना चाहिए। तो मैं मंथ को और ईयर को मर्ज करना चाहता हूँ। तो मंथ पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और ईयर पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ये मर्ज कॉलम्स की ऑप्शन है। मर्ज कॉलम पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कहेगा आपने कौन सा सेपरेटर रखना है। तो क्योंकि डेट है तो मैं इसको यहाँ पर कस्टम में जाऊँगा और यहाँ पर डैश सेलेक्ट कर लूँगा। डैश सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको नाम दे दूँगा बजट डेट का। बजट डेट का नाम दे दूँगा, ओके कर दूँगा। बजट डेट का नाम देने के बाद अब आप देखेंगे ये डैशेस के साथ इसके फर्दर ईयर आई जा रहे हैं, ईयर आ रहे हैं। फिर नीचे भी आप देखें 2020 के साथ भी ऐसे ही है और आखिर में 21 के साथ भी ऐसे, जो भी 12 मंथ्स है वो सारे उसके साथ शो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं ये करूँगा कि अब जो कि इसको मैंने डेट तो बना दी, लेकिन ये डाटा टाइप अभी भी टेक्स्ट है, तो इसकी मैं टाइप चेंज करूँगा। इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसकी टाइप चेंज करूँगा। मैं यूजिंग लोकेल आपको सिखाता हूँ कि इसको किस तरह हम टाइप चेंज कर सकते हैं। यूजिंग लोकेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है कि डेट किसके लिहाज से चेंज करनी, यूके के लिहाज से, यूएस के लिहाज से। तो मैं इसको इसी पे जाने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए एक तो उसने इसकी टाइप भी चेंज कर दिया और हर एक के आगे 111 लिख दिया। यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फर्स्ट डेट पे हुई है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, ताकि एक प्रॉपर डेट का हमारे पास फॉर्मेट बन जाए, क्योंकि बजट यूजुअली उसी डेट पे आ रहा होता है। सॉरी, मैंने ना इसको एक गलती की है, मैंने अमाउंट वाले कॉलम को डी सेलेक्ट नहीं किया था। मैं इसको दोबारा बजट डेट को कर देता हूँ, चेंज टाइप पे जाकर यूजिंग लोकेल, और इसको दोबारा डेट पे जाकर इसी फॉर्मेट पे ओके कर देता हूँ। आप इसको किसी और से भी कर सकते हैं जो आपका रेलिवेंट ओरिजिन है। तो अब आप देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है, बजट डेट तकरीबन सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं कि आप, चूँकि हमने बजट तकरीबन टेबल तैयार कर लिया, तो इसको बजट का नाम दे देते हैं। और अब इन दो टेबल्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो उनको डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देता हूँ और ये 2021 वाले टेबल को भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये 3 बजट आ जाएंगे। और ये मैं सेल्स डाटा को भी ज़रा रीनेम कर लेता हूँ, इसको सेल्स का नाम दे दो। ऑब्वियसली डाटा ही है तो इसको सेल्स का नाम दे देते हैं। सेल्स का नाम देने के बाद अब जो तकरीबन ये हमने क्लियर कर लिया सारे का सारा, अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। तो क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, हम देखेंगे कि ये मेरा डाटा सेट जो क्लीन्ड हुआ है बजट वाला, वो यहाँ पर मॉडल में लोड हो जाएगा। ये देखें मेरे पास बजट का डाटा सेट यहाँ पर ये लोड हो चुका है। तो सिर्फ एक और काम कर लेते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम सेल्स अमाउंट भी बना लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ शायद जो पिछली क्लास में मैं नहीं बता सका था, ये आखिर में हम देखें क्वांटिटी सोल्ड और यूनिट प्राइस आ रही है, तो हमें सेल्स अमाउंट चाहिए। तो सेल्स अमाउंट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ से, या भले इस पर आप राइट क्लिक भी करके कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी यानी ये मेरे पास क्या आ गई, सेल्स अमाउंट आ गई। तो मैं इसको सेल्स अमाउंट पे क्लिक कर लूँ। इसके अलावा आप और भी इस पे परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक बेसिक स्टेप था जो पिछली क्लास में रह गया था मेरे से। तो हम इसको दोबारा मैं क्लोज एंड अप्लाई कर लेता हूँ।
तो क्लोज एंड अप्लाई करूँगा और अब ये मेरे पास डाटा सेट सारा आ चुका है। तो मैं एक मरतबा मॉडल में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे भी क्या सूरत हाल है। मॉडल व्यू पे जाते हैं। अब देखिए एक और टेबल भी हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये अभी ना इससे कनेक्टेड है और ना ऊपर वाले टेबल से कनेक्टेड है। लेकिन सेल्स पर्सन आईडी इसके अंदर तो मौजूद है, लेकिन चूँकि यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, तो अभी मैं एक और टेबल बनाऊंगा सेल्स पर्सन के लिहाज से। इसमें सेल पर्सन की आईडी को उसके साथ कनेक्ट करूंगा बजट वाले टेबल के साथ, और वो अल्टीमेटली सेल्स वाले टेबल के साथ भी कनेक्ट होगा। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मैंने 15 स्टेप्स में आपको बता दिया है कि हमने क्या क्या करना था। तो आप वीडियो को अपनी ईज पे पॉज करके या स्लो करके आराम आराम से भी देख सकते हैं कि किस तरह ये सारा डाटा क्लीन किया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो नेक्स्ट क्लास है दोस्तों उसमें हम करेंगे कि जिस तरह मैंने बताया कि सेल्स पर्सन का एक टेबल ऐड करेंगे मॉडल के अंदर, और एक डेट वाला टेबल भी ऐड करेंगे मॉडल के अंदर, और फिर थोड़ा सा डाटा मॉडलिंग के अंदर खेलेंगे और कुछ टैक्स की तरफ चलेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे, एक दो मेजर्स बनाएंगे ताकि आप फार्मूलाज किस तरह पावर बीआई में लगते हैं वो भी सीख सकेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये वाली क्लास भी। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई कमी कोताही रह गई हो तो भी ज़रूर बताइएगा ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।